What is the root cause of overthinking? Is time not the root cause of overthinking? Past or future? Time is the root cause of overthinking. Not physical time, but psychological time. Physical time तो exist ही नहीं करता है, क्योंकि हमेशा present moment ही होता है. Physically future कहाँ है? Future होगा तब भी present ही होगा, past था तब भी present ही था, अभी भी present ही है. Psychological future, psychological past. तो फ्यूचर कैसे क्रिएट होता है साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में? पास्ट के बेस पे, मेमोरी के बेस पे. अगर मेमोरी निकाल दी जाए और मैं आपको कहूं कुछ सोचो, कैन यू थिंक? अगर पास्ट से रिलेटेड आप ओवर थिंकिंग में जा करके फंस रहे हो तो हमें क्या करना है, और फ्यूचर से रिलेटेड जा करके फंस रहे हैं तो क्या करना है? पास्ट से हम पूरी तरह से फ्री हो गए. फ्री होने का मतलब ये नहीं कि हम पास्ट को भूल गए, बल्कि आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी हो जाएगी. पास्ट में आपने कुछ किया जो आपको पता है गलत है, और सामने से आकर के कोई आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने गलती करी, तो इमीडिएटली हमको गुस्सा आ रहा होता है. अकेले में भी सोचते हैं तो हमको गुस्सा आता है अपने ऊपर. तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? उससे सीख लो. जब हम सीख रहे होते हैं तो हम नहीं फंसते हैं. सिर्फ ये एक सोल्यूशन है पास्ट से फ्री होने का, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है. पास्ट को याद करना इज नॉट अ सोल्यूशन, पास्ट को भूलना इज नॉट अ सोल्यूशन. पास्ट से फ्री होने का क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है कि पास्ट की मेमोरी जैसे ही प्ले हो, अब अगर आप कहोगे मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, कोई जवाब नहीं है. देयर इज नो आंसर. इसी को ओवर थिंकिंग बोलते हैं. मतलब अननेसेसरी कुछ ऐसा है जो हो चुका है, यानी कि वो मर चुका है, उसको पकड़ के बैठे हुए. तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही मेमोरी आए पास्ट से रिलेटेड, इमीडिएटली बीच में अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? कुछ सीखा है तो बुरे से बुरा भी हुआ है तो अच्छा है, और कुछ नहीं सीख रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा भी है तब भी बुरा है. ओवर थिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, बट ऑल्सो अबाउट पॉजिटिव थिंग्स. क्योंकि जैसे ही उसके बारे में सोचोगे और अभी अपनी लाइफ की हालत देखोगे तो आपकी वॉट नहीं लगेगी. कब तक सोचते रहोगे, कब तक ख्यालों में खोए रहोगे कि वो टाइम वो टाइम वो टाइम, अभी तो कुछ और ही हो रहा है. यानी कि अगर आप सीख रहे हो तो अगर कुछ बुरे से बुरा भी आपके साथ हुआ है, बुरे से बुरा, मतलब इतना बुरा जिससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी अच्छा है. आप इमीडिएटली वहां से बाहर आ जाओगे एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन. यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल व्हाटएवर इज गोइंग ऑन एंड द फ्यूचर. जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर आपने सीख लिया है. फ्यूचर से कैसे फ्री हुआ जाए, और फ्यूचर से फ्री होने का मतलब क्या है, क्या ये हमको पता है? नहीं पता है. फ्यूचर से रिलेटेड जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाकर के फंस रहे हो, समझ जाओ दो वजह से फंस रहे हो. या तो आप फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. अगर आप सही से एस्टिमेट करो, यानी आप एक्चुअल में देखो अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल में देखो अपनी बॉडी की क्या कंडीशन है, एक्चुअल में देखो अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है किसी भी वजह से, सुबह उठते हो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, आलस आ रहा होता है, तो समझ जाओ कुछ बहुत गलत कर रहे हो आज में. तो आपका जो कल है वो आज से खराब ही होने वाला है. अगर आप इसको करेक्टली एस्टिमेट करो तो आप क्या करोगे? नंबर 1 प्रायोरिटी पे डाल दोगे अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर फिजिकली फिट हो तो ब्रेन ठीक से काम करेगी. तब आप सोच सकते हो. अब बिना सोचे क्या खाक फ्यूचर को प्लान करोगे? फ्यूचर को प्लान नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा? अपने आप ही कुछ बन के निकल के आ रहा होगा, जो अगर आपको पसंद नहीं भी है तो बेटा रहते रहो चुपचाप. यू कांट चेंज इट. यू मस्ट हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी पॉइंट इन टाइम. अगर ये पावर आपके पास में है, दैट मीन्स आपने पास्ट में अच्छा काम किया है अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए, तभी आपका प्रेजेंट ऐसा है. तो इफ यू सी थिंग्स एज इट इज, अभी जो हो रहा है उसके बेस पे आप एक्ट करते हो, तो अपनी लाइफ को आप एक सही डायरेक्शन दे सकते हो. देन वहां पर ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है. वहां पर थिंकिंग के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है. कंट्रोल इन द सेंस के जब चाहे जिस डायरेक्शन में अपनी थिंकिंग को ले जा सकते हो, लेकिन थिंकिंग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती.